जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शरद पूर्णिमा की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा, लक्ष्मी व्रत पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा आदि कई नामों से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महारास किया था, इसीलिए इसे महारास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ देना चाहिए। इस रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव की किरणों से शरद पूर्णिमासी की रात्रि में अमृत बरसता है। इसीलिए इस रात्रि में हमें चंद्रदेव की किरणों में कुछ देर जरूर रहना चाहिए। वैसे तो पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए और प्रभु श्री विष्णु का, माता लक्ष्मी का हमें भजन कीर्तन पूजन वगैरह करना चाहिए। लेकिन अगर पूरी रात्रि जागरण संभव ना हो तो कुछ देर आप चंद्रमा की किरणों में जरूर रहें। ये देखिए, इस तरह से हमें चौकी बिछा लेनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछा लिया है यहाँ पर मैंने, और कलश स्थापित कर लिया है अष्टदल कमल पर, और गणपति जी की स्थापना कर ली है, माता लक्ष्मी और विष्णु जी को भी विराजित कर लिया है, और लड्डू गोपाल को भी विराजित कर लिया है। और इस तरह से देखिए, अक्षतों की गोल आकृति देकर मैंने यहाँ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया है चंद्रदेव का स्वरूप मानते हुए। और इस तरह से देखिए, गंगा जल का छींटा दे देंगे हम सभी को, और सबसे पहले गणपति जी का पूजन कर लेंगे चंदन रोली अक्षत से। और इसके बाद गणपति जी को दूर्वा और गुड़हल का फूल यहाँ समर्पित कर रही हूँ मैं। आपके पास जो फूल हो आप उससे पूजन कर लें, या बिना फूलों की भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद सभी का हम टीका कर देंगे, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, लड्डू गोपाल का, कलश देव का। इस पूजन को आपको सुबह सुबह करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते किसी कारणवश तो आप शाम को भी इस पूजन को कर सकते हैं। बस जब भी आप पूजन करें नहा धोकर स्वच्छ होकर भी ही पूजन करें। इसके बाद ये देखिए, सफ़ेद चंदन मैं यहाँ चंद्रदेव को समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रदेव की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा पर ही कुमार कार्तिकेय का भी अवतरण हुआ था, इसीलिए इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और आने वाले महीने को उन्हीं के नाम यानी कार्तिक महीने के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद ये देखिए, विष्णु भगवान को हम मंजरी वाला जो है वो तुलसी दल समर्पित कर रहे हैं, और लड्डू गोपाल को भी तुलसी दल समर्पित कर देंगे। और इसके बाद ये देखिए, गणपति जी को हम इस प्रकार से जनेऊ पहना देंगे। और इसके बाद ये देखिए, चंद्रदेव को भी हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है, और विष्णु भगवान को भी। और इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसीलिए शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी का विधि विधान से हमें पूजन करना चाहिए। ये देखिए, माता लक्ष्मी को हमने सुहाग की सामग्री समर्पित कर दी है, और गणपति जी को अलग से हम भोग रख रहे हैं बिना तुलसी दल का। और आज के पूजन में आपको खीर जरूर बनानी है, क्योंकि खीर के बिना तो शरद पूर्णिमा का पूजन अधूरा माना जाएगा। और इस तरह से जो भी ऋतु फल हो आपके पास, आप वो समर्पित कर दें चंद्रदेव को और गणपति जी को, और सभी को इस तरह से हम ऋतुफल समर्पित कर देंगे। और विष्णु भगवान के भोग में आप तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर इसके बाद ये देखिए, हाथ में इस तरह से पुष्प लेकर हम शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। आपके पास अगर किताब है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से भी सुन सकते हैं। और इस तरह से सुनने के बाद आप वो पुष्प विष्णु भगवान के समक्ष समर्पित कर दें। और फिर इसके बाद धूप दीप से हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की, गणपति जी की, लड्डू गोपाल की, कलश देव की, सभी की हम आरती उतार लेंगे। और आरती करने के बाद आप दक्षिणा ज़रूर निकालें, क्योंकि दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए आप दक्षिणा ज़रूर निकालें, जितना सामर्थ्य हो आपका आप उतनी दक्षिणा निकाल सकते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमें प्राप्त हो, इस प्रकार से भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे, और अपनी हुई पूजा में भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।